हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं मेंसुरेशन 3D। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेटालिक हेमिस्फीयर bowl is made up of steel. Total steel used in this making of the bowl is 342 pi semi-cube, and the bowl can hold 144 pi semi-cube water. What's the thickness of the bowl and the curved surface area of the outer side? Okay, so मतलब ये किस शेप के बारे में बात कर रहा है? दैट इज अ हॉलो हेमिस्फीयर। ओके, एक हॉलो हेमिस्फीयर है। अब इसका ये जो बोल में जो मटेरियल यूज किया गया है स्टील, उसका जो मतलब टोटल वेट है, मतलब स्टील का जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम इंडिकेट करता है। तो ये जो स्टील का वॉल्यूम है, बीच का जो स्टील का वॉल्यूम है वो ये है। ये क्या कह रहा है कि द बोल कैन होल्ड 144 बाई सेमी-क्यूब ऑफ वाटर। इसका मतलब अगर हम एक हॉलो हेमिस्फेरिक बोल को ऐसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर वाटर को, ये स्टील वाला पोर्शन है पूरा। अब यहाँ पर जब तुम वाटर को डालोगे तो वो किस सरफेस को टच कर रहा है? अंदर वाले सरफेस को टच कर रहा है। तो फिर ये जो वाटर होल्ड करने पर जो वॉल्यूम आ रहा है वो किस सरफेस पर आएगा? अंदर वाले सरफेस पर आएगा। तो ये जो वॉल्यूम दिया गया है वो किसका वॉल्यूम है? वो इनर वॉल्यूम है। तो यहां से हम इनर रेडियस निकाल लेते हैं। तो ये हो गया आपका रेडियस, ठीक है। तो यहां तक मैंने लिख दिया इसको आर, और ये पूरा वाला कैपिटल आर। ओके, तो मुझे इनर वाला वॉल्यूम से इनर वाला रेडियस निकालना है। तो उसका फॉर्मूला, हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम का? 2/3 पाई आर क्यूब, दैट इज 144 पाई। यहाँ से पाई पाई कट हो गया, 2 से मैंने कट किया, ये हो गया आपका 72। और अब यहाँ पर आर क्यूब को आपको तोड़ना है। तो अब सिंपली क्या करो, यहाँ पर जो बड़ा वाला जो नंबर आपको दिखेगा उसको आप फैक्टराइज कर दो। तो इसको मैं क्या कर सकती हूँ, 9 इंटू 8। अब 8 सीधा सीधा एक क्यूब वाला नंबर है, मतलब ये 2 का क्यूब है, और 9 के साथ ये 3 जो है ये यहाँ पर जा रहा है। 9 3 का स्क्वायर है, इसके साथ एक और 3 आ गया, तो 3 भी क्यूब फॉर्म में आ गया, और 8 ऑलरेडी 2 का क्यूब है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक 3 होगा, उसके साथ एक 2 होगा, तो दैट इज 6। तो ये आपका आ गया रेडियस। तो इनर वाला जो रेडियस है वो आ गया आपका 6। ओके, ये हो गया 6। अब यहाँ पर देखो, ये जो बीच का स्टील वाला पोर्शन है उसका वॉल्यूम दिया गया है 342 पाई सेमी-क्यूब। अब हमें क्या पता है, हॉलो हेमिस्फीयर या फिर किसी भी हॉलो चीज का जो बीच वाला पोर्शन है वो हम कैसे निकालते थे? आउटर माइनस इनर करते हैं वॉल्यूम निकालने के लिए। हम हमेशा, वो किसी भी शेप में हो, अगर सिलेंडर, कोन, कुछ भी कह लो आप, उसका हम हमेशा क्या करते हैं, आउटर माइनस अगर इनर करते हैं तो उसका वॉल्यूम हमारे पास आ जाता है। तो अब अगर हम इस इनर वॉल्यूम के साथ इस मेटल की वॉल्यूम को इक्वल टू, यहाँ पर मैं लिखती हूँ मेटल वॉल्यूम। तो अब क्या है, देखो आउटर वाला वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा, मेटल वॉल्यूम प्लस इनर वॉल्यूम। समझ आया? तो बस यहाँ से आपका आउटर वॉल्यूम निकल गया, वहां से आप आउटर रेडियस निकाल लो। तो क्या पूछ रहा है, व्हाट्स द थिकनेस ऑफ द बोल एंड द कर्व सरफेस एरिया। देखो अब बोल का थिकनेस पूछ रहा है, मतलब थिकनेस मतलब क्या है, कैपिटल आर माइनस आर। ये वाला जो पोर्शन है ये कितना थिक है, तो इससे निकलेगा। तो इसके लिए आपको कैपिटल आर भी निकालना पड़ेगा। स्मॉल आर आप निकाल चुके हो ऑलरेडी, और कैपिटल आर हम यहाँ से निकालेंगे। और क्या पूछा है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द आउटर साइड। तो कैपिटल आर तो आपको निकालना ही पड़ेगा, मतलब आउटर रेडियस आपको निकालना ही पड़ेगा। तो चलिए अब यहाँ से निकालते हैं। चलिए अब यहाँ से निकालते हैं हम लोग। तो ये क्या होगा, मेटेरियल का वॉल्यूम था कितना, 342 पाई, इसके साथ इसका वॉल्यूम था 144 पाई, दैट इज इक्वल टू, ये क्या हो गया, यहाँ पर पाई 486 पाई। ठीक है, तो अब आउटर वॉल्यूम के साथ इक्वल कर देते हैं, सॉरी आउटर सरफेस इसका क्या है, आउटर वॉल्यूम 2/3 पाई, ओके कैपिटल आर था, सॉरी कैपिटल आर क्यूब 486 पाई। पाई पाई को कट कर दिया, 2 से इसको अगर कट करते हैं तो 243। अब 243 मतलब क्या है, इसका मतलब होता है 3 to the power 5। अब ये चीज एक
एक चीज यहाँ पर मैं टिप्स आप लोगों को देना चाहती हूँ कि मैथ्स का जो ये लोग बोलते हैं ना कि स्पीड कैसे बढ़ानी है, स्पीड कैसे बढ़ानी है, तो इसका सिर्फ एक तरीका है कि आपको आपके बेसिक्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे। और बेसिक्स मतलब क्या, ये जो देखो ये जो नंबर्स का जो बेसिक्स है ना, वो आपको तो मतलब बिल्कुल मतलब दिमाग में सेट होना चाहिए। तो मैंने इसको देखते ही बोल दिया कि ये 3 to the power 5 है। ये मैंने कैसे बोला, क्योंकि प्रैक्टिस, थ्रू प्रैक्टिस, मतलब प्रैक्टिस करते 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 कुछ कुछ नंबर्स का जो एक रिलेशन होता है ना कि इस नंबर के साथ ये, इसके साथ ये मल्टीप्लाई होके ये हो जाता है, इसका क्यूब ये, मतलब ये सब कुछ एकदम दिमाग में सेट हो गया। तो आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बेसिक चीजें आपके अंदर सेट होता जाएगा। तो प्रैक्टिस इज द मेन की। इसी से ही आपका स्पीड इंप्रूव होगा। आप जितना भी जिसका भी क्लास कर लो, जितना भी शॉर्ट ट्रिक्स देख लो, बट मेन तो आपका वो बेस है। उस बेसिक्स को आपको काफी फास्ट कर लेना है, इससे आप टफ क्वेश्चन भी कर ले जाओगे। दैट इज अ मेल फंडा। देखो टफ क्वेश्चन किसी को, मतलब कोई भी टॉपर आ जाए, कोई भी आ जाए, वो ऐसा नहीं कि कुछ बड़ा बिग साइज का क्वेश्चन वो 2 मिनट में कर रहा है, मतलब उसने 30 सेकंड में कर दिया और आपको तो 2 मिनट लग रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसको भी जो भी आ जाए, अगर क्वेश्चन टफ है ना, तो वो टॉपर लोग भी 1.5 मिनट लगाते हैं भाई, ये आपको समझना है। बट आप किसमें लैग कर रहे हो, उसका, वो जो टॉपर है उसका बेसिक काफी ज्यादा अच्छा है, लेकिन आपका बेसिक अच्छा नहीं है, इसीलिए आप यहाँ पर रह जा रहे हो। तो आपसे वो क्वेश्चन अगर उसके उससे 1.5 मिनट से बनता है, तो आपसे वो 3 मिनट ले लेगा। तो यही बात है कि जैसे 243 को देखते हैं, मैंने बोल दिया 3 to the power 5 है, तो ये भी आपको जल्दी से आना चाहिए, आपके दिमाग में झट झट क्लिक होना चाहिए। नंबर्स देखते ही आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए। बेसिक तो ये नंबर्स है, नंबर्स के साथ आपको खेलना आना चाहिए, मतलब देखते ही आपको पता चल जाएगा कि किस नंबर के साथ क्या 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 हो सकता है। ठीक है, मतलब उसका पूरा कुंडली निकाल लो आप एक नंबर को पकड़ के। दैट इज द मेन ट्रिक। तो अब मैथ्स में आते हैं। यहाँ पर 3 to the power 5 आ रहा है, इसके साथ एक 3 और मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 3 to the power 6। तो r का क्या हो जाएगा, इसको अगर क्यूब में, मतलब क्यूब को अगर उठा देते हैं, तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर, दैट इज 9। आउटर रेडियस आपका 9 हो गया, इनर रेडियस आपका कितना था 6, आउटर रेडियस हो गया 9। तो थिकनेस कितना हो गया, थिकनेस हो गया आपका 9 - 6 दैट इज 3 सेमी। और क्या पूछा है, कर्व सरफेस एरिया। अब देखो यहाँ पर अब ऑप्शन से यहाँ पर 3 एक दिया गया है, यहाँ पर भी 3 है, तो सरफेस एरिया आपको कर्व निकालना ही पड़ेगा। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ द आउटर साइड, तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr²। यहाँ पर अब निकाल दो। तो आउटर रेडियस था 9, 9 इक्वल टू 181 हो गया, और यहाँ पर पाई दैट इज 162 पाई। तो आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं क्या है। फाइंड द नंबर ऑफ लेड बॉल्स ईच 1 सेमी इन डायमीटर दैट कैन बी मेड फ्रॉम स्फीयर ऑफ डायमीटर 12 सेमी। अब यहाँ पर देखो, तो इस टाइप के मैथ पे जहां पर सेम शेप का कुछ आपको स्फीयर में, ठीक है, स्फीयर में आपको दिया जा रहा है कि बिग बिग किसी बॉल से स्मॉल बॉल्स निकालना हो, या फिर स्मॉल बॉल्स को जोड़कर एक बिग बॉल बनाया गया हो, तो वहां पर आपको क्या करना है। एक फॉर्मूला है दैट इज, पहले तो ये समझो कि ये दिस इज द बिग बॉल, यहाँ से कुछ छोटे छोटे बॉल्स क्रिएट किए गए। अब क्या हो रहा है, सपोज अगर यहाँ पर 6 बॉल है और ये तो एक बॉल हो गया, तो बिग को बिग से मतलब बी से डिनोट, और स्मॉल बॉल्स को हम इस से डिनोट कर रहे हैं। अब इसका जो क्वांटिटी का रेशियो है वो कितना हो जाएगा, 1:6। अब यहां से हम उसका वॉल्यूम का रेशियो निकाल सकते हैं। कैसे, अब इनके वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा, इनका क्यूब करना पड़ेगा पहले तो ये हो गया 216 हो गया 1, और उसको आपको रिवर्स कर देना है, मतलब कि यहाँ पर हो जाएगा 216 और यहाँ पर हो जाएगा 1। समझ में आया, यहां से आप क्वांटिटी से वॉल्यूम का रेशियो, अगर वॉल्यूम दिया गया है तो वहां से आप क्वांटिटी का रेशियो निकाल सकते हो। ठीक है, और अगर रेशियो निकालना है तो आराम से आप सब कुछ वहां से निकाल पाओगे। तो ये एक मेन फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है, मतलब इसको अगर याद रखोगे तो काफी इजी हो जाएगा आपके लिए। तो चलो अब देखते हैं यहाँ पर क्या बोला गया है, लेट बॉल ईच ऑफ, अब यहाँ पर रेडियस दिया गया है, तो पहले तो हम बिग बॉल, ओके, नंबर ऑफ लेट बॉल्स, तो ये छोटे छोटे बॉल की बात कर रहे हैं, ईच ऑफ 1 सेमी मतलब हर एक का रेडियस, तो यहाँ पर स्मॉल लिख लेते हैं और यहाँ पर बिग लिख लेते हैं। अब रेडियस का रेशियो
डायमीटर एक चीज यहाँ पर, डायमीटर का जो रेशियो होगा, डायमीटर का रेशियो दैट इज प्रोपोर्शनल टू रेडियस का रेशियो, क्योंकि रेडियस से डायमीटर मतलब क्या, 2r, तो ये 2 तो कांस्टेंट हो गया ना, इसका मतलब वेरिएबल तो बस r ही है, तो r का जो रेशियो आएगा 2r का भी सेम रेशियो आएगा, तो ये सेम रेशियो है, तो यहाँ पर मैंने 1 लिख दिया। फ्रॉम अ स्फीयर ऑफ डायमीटर 12। अब एक और चीज, यहाँ पर अगर लिखा होता कि दैट इज द रेडियस, अगर ये यहाँ पर रेडियस लिखा होता तो रेडियस के साथ हम डायमीटर का रेशियो ऐसे नहीं लिख पाते, इसको पहले डायमीटर में कन्वर्ट करना पड़ता। अगर सपोज लिखा होता कि, मैं इसको कट कर रही हूँ, सपोज यहाँ पर लिखा है कि ये इसका रेडियस है, ठीक है, तो मैं इसके रेशियो को कैसे लिखती, इसको तो मैंने 1 लिख दिया, ये डायमीटर था, तो इसको भी मुझे डायमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अगर 12 होता है रेडियस, तो डायमीटर कितना होता है, डायमीटर होता है 24, तो ये हो जाएगा उनका रेडियस का रेशियो, ठीक है। अब ये भले ही डायमीटर का रेशियो है, बट वहां पर 2 तो कांस्टेंट है, डायमीटर में जो 2 आता है वो तो कांस्टेंट हो गया, तो ये रेडियस का रेशियो आ जाएगा। समझ में आया? तो इसको मैं इरेज कर देती हूँ। चलो, अब हम क्या कर रहे थे, ये 12 था, तो ये बिग रेडियस 12 हो गया। अब यहाँ से हमें नंबर पूछा गया है, तो यहाँ से हमें वॉल्यूम निकाल के वहां से हम क्वांटिटी का रेशियो निकालेंगे, ठीक है। तो अब देखो वॉल्यूम कितना होगा, रेडियस अगर ये है, रेडियस 1D में है, 1D से अगर 3D में जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका क्यूब करना पड़ेगा, तो वॉल्यूम का क्यूब कितना हो जाएगा, ये आपका हो गया 1:12 का क्यूब कितना होता है, 1728, ओके। ये आ गया आपका वॉल्यूम का रेशियो। अब यहाँ से क्वांटिटीज को आप कैसे निकाल पाओगे, बस इसको क्रॉस कर देना है, ये हो गया आपका 1728 और यहाँ पर आपका आ गया 1, ओके। तो दैट इज योर आंसर, मतलब एक बिग बॉल से, तो बिग बॉल तो यहाँ पर एक ही था, जो बड़ा वाला बॉल था, बड़ा वाला स्फीयर था, वो तो यहाँ पर एक ही था नंबर, तो फिर छोटे छोटे कितने बॉल, 1728 बॉल आप पा सकते हैं। दैट इज ऑप्शन बी इज योर आंसर, ठीक है, कितना सिंपल है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो। If a hemisphere is melted and 4 sphere of equal volumes are made, यहाँ पर भी देखो एक हेमिस्फीयर से, अब यहाँ पर एक कैच है, ये था आपका हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर मेल्ट होके क्या हो रहा है, स्फीयर हो रहा है, तो दोनों चीजें सेम नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर आप क्या करोगे, अब देखो हेमिस्फीयर के साथ वॉल्यूम के साथ आपको 2 मल्टीप्लाई करके स्फीयर का वॉल्यूम मिलता है, ठीक है। पहले तो मैं क्या कर लेती हूँ, एक बड़ा हेमिस्फीयर है, वहां से 4, तो अगर एक हेमिस्फीयर से 4 स्फीयर आते हैं, तो 2 हेमिस्फीयर से कितना आएगा, 8 स्फीयर हो जाएगा। अब ये इसको मैंने 2 क्यों किया, क्योंकि दोनों को हमें सेम करना है, हेमिस्फीयर के साथ स्फीयर का रेशियो हम नहीं निकाल सकते। अब हेमिस्फीयर, एक हेमिस्फीयर मतलब 2 हेमिस्फीयर मिला के एक स्फीयर होता है, तो इसलिए मैंने इसको 2 कर लिया। अब यहाँ पर हम लिखेंगे बिग वर्सेस स्मॉल का रेशियो निकालेंगे। अब इसको हमने सिमिलर क्वांटिटी में कर लिया, मतलब सिमिलर कर लिया इसको हमने, तो ये हो गया आपका स्फीयर। तो ये 2 अगर हेमिस्फीयर है, इसका मतलब स्फीयर कितना है, स्फीयर एक स्फीयर है, और स्फीयर के साथ हम स्फीयर को कंपेयर कर रहे थे, तो मतलब बिग स्फीयर कितना हो जाएगा 1, और वहां से छोटा छोटा स्फीयर आपको कितना मिल रहा है 8, ठीक है। ये आपका हो गया क्वांटिटीज का रेशियो। अब यहाँ पर क्या पूछा है, रेडियस का रेशियो पूछा है, तो वॉल्यूम का रेशियो नहीं पूछा है, और क्वांटिटीज के साथ वो भी एक 1D में आता है, और रेडियस का भी रेशियो सेम ही होता है। यहाँ पर एक चीज गड़बड़ है, यहाँ पर एक चीज मैंने गलत बताई थी, दैट इज ये चीज यहाँ पर थोड़ा करेक्शन करना है, मैंने उल्टा बोल दिया। बेसिकली द थिंग इज क्वांटिटी का रेशियो के साथ वॉल्यूम का रेशियो इनवर्स प्रोपोर्शन में जाएगा, दैट्स इट। तो अगर क्वांटिटी का रेशियो 1:6 है, तो वॉल्यूम का रेशियो हो जाएगा 6:1, एज सिंपल एज दैट। और क्यूब हमें कहां पर करना है, अगर रेडियस का रेशियो दिया गया है सपोज 1:2, तो वहां पर हमें वॉल्यूम का रेशियो निकालना है 1:8 हो गया। जैसे कि मैंने पहले पिछले क्लास में मैंने बताया था कि रेडियस 1D से आपको 3D में जाना है, तो आपको क्यूब करना पड़ेगा। यहाँ पर
ये सही है, यहाँ पर कोई गड़बड़ नहीं है, ये हमने सही किया था, रेडियस का रेशियो दिया गया था, वहां से हमने वॉल्यूम निकाला और उसको क्रॉस कर दिया, ठीक है। तो ये चीज आप करेक्शन कर लो, मतलब कि जो क्वांटिटी का जो रेशियो है उसका ऑपोजिट वॉल्यूम का रेशियो हो जाएगा, वॉल्यूम का जो रेशियो है उसका ऑपोजिट क्वांटिटी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्वांटिटी का रेशियो अगर 1:8, तो वॉल्यूम का कितना रेशियो आ जाएगा, सॉरी, वॉल्यूम का रेशियो हो जाएगा 8:1 एंड रेडियस का रेशियो कितना हो जाएगा 2:1। ओके, समझ आई, हो गया आपका। तो यहाँ पर अब क्या पूछा है, रेडियस ऑफ ईच स्फीयर विल बी, मतलब ये स्मॉल वाले जो स्फीयर है वो इन कंपैरिजन विद द हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर के साथ कितना है, दैट इज हाफ, 1/2 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया स्मॉल वाला, ये हो गया आपका बिग वाला, ओके। 1/2 इज द आंसर, दैट इज ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम। Ball of lead 4 semi diameter is covered with gold. Okay, the volume of the gold and the lead are equal. मतलब एक लेड का बॉल है, उसको गोल्ड से कवर किया गया है। अब ये जो गोल्ड वाला पोर्शन है, डिफरेंट कलर यूज करना पड़ेगा, ये जो गोल्ड वाला पोर्शन है और ये जो रेड वाला पोर्शन है, इनका वॉल्यूम सेम है, ठीक है। तो हमें अब निकालना है थिकनेस ऑफ द गोल्ड, गोल्ड का थिकनेस हमें निकालना है, इसके साथ ये सिमिलर है। तो बेसिक मतलब, तो अभी हमें क्या क्या मतलब निकालने की जरूरत है, क्या निकालना पड़ेगा हमें, यहाँ पर हमें चाहिए इनर रेडियस, मतलब इनर वॉल्यूम, सॉरी इसको मैंने स्मॉल आर लिख दिया, यहाँ पर चाहिए इनर वॉल्यूम जिसके लिए हमें इनर रेडियस चाहिए और आउटर रेडियस या आउटर वॉल्यूम चाहिए। तो चलो इक्वेशन फॉर्म करते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं कि आउटर माइनस इनर होता है मेटल, यहाँ पर हम गोल्ड लिख देते हैं। ये क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है, यहाँ पर गोल्ड लिख देते हैं। अब यहाँ पर ये क्या करे, ये जो इनर है ये लेड है, अब लेड और गोल्ड इक्वल है और पूछा है गोल्ड, तो लेड को हम गोल्ड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो आउटर इक्वल टू आउटर माइनस गोल्ड इक्वल टू गोल्ड, ये कोई फॉर्मूला नहीं है यहाँ, ये मैं इस मैथ के लिए बस इक्वेशन को आपको समझाने के लिए कर रही हूँ, ऐसे लिख रही हूँ कि गोल्ड लेड ऐसे करके। तो आउटर इक्वल टू क्या हो गया 2 गोल्ड, ओके। चलो अब हमें इनको इक्वल कर देना है। अब आउटर रेडियस हमने क्या लिया था 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब इक्वल टू 2 गोल्ड। अब गोल्ड का तो कोई, ये थिकनेस वाला जो पोर्शन है उसका तो कोई रेडियस नहीं निकालता है, उसका कोई वॉल्यूम नहीं होता। इसको हम कैसे निकालते हैं, इसको भी हम करते हैं आउटर माइनस इनर, ठीक है। तो यहाँ पर भी 2 और आउटर माइनस इनर दैट इज 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब हो गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, पाई पाई कट हो गया, 4/3 कट हो गया, दैट इज अब यहाँ पर रहता है आर क्यूब 2r³ माइनस 2 स्मॉल आर क्यूब। अब ये क्या हो गया, इसको हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर आ जाता है 2 स्मॉल आर क्यूब इक्वल टू कैपिटल आर क्यूब, ठीक है। अब देखो थिकनेस ऑफ द गोल्ड पूछा है, थिकनेस ऑफ द गोल्ड कैसे मिलेगा, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर करके आपको थिकनेस ऑफ द गोल्ड मिलेगा। तो यहाँ से आप देखो कि यहाँ से हम रेशियो निकाल सकते हैं, इसको मैं यहाँ पर लिखती हूँ। अब स्मॉल आर क्यूब बाई कैपिटल आर क्यूब इक्वल टू ये आपका हो गया 1/2 और स्मॉल आर बाई कैपिटल आर इक्वल टू हो गया आपका 1/2 क्यूब रूट। और यहाँ पर ये कुछ दिया हुआ है, ये शायद 2 का जो क्यूब रूट होता है ना वही दिया हुआ है। मैं एक सेकेंड जरा चेक कर लू इसको। हाँ हाँ, ये वही है, ये 2 का क्यूब रूट है। एक सेकेंड, अरे क्या प्रिंट होके आता है यार ये।
ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये आ रहा था, तो अब देखो यहाँ पर क्या दिया गया है, अ बॉल ऑफ लेड 4 सेमी, मतलब इसका मतलब इनर रेडियस आपको दिया गया है, स्मॉल आर क्या है 4, डायमीटर बोला है तो दैट इज 2, स्मॉल आर आपका हो गया 2, ठीक है। तो कैपिटल आर क्या हो जाएगा, अगर स्मॉल आर यहाँ पर अगर स्मॉल आर हो गया आपका 2 हो गया, तो कैपिटल आर आपका हो जाएगा 2 इंटू क्यूब रूट ऑफ 2 हो गया, तो फिर इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाइंग फैक्टर यहाँ पर क्या है 2 है, 1 था और एक्चुअल में आप देख रहे हो कि यहाँ पर 4 लिखा गया है, मतलब यहाँ पर डायमीटर 4 था, दैट इज रेडियस हो गया 2, तो एक्चुअल वैल्यू क्या है 1 का एक्चुअल वैल्यू 2 हो गया, मतलब 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर यहाँ पर 2 है, तो ये लिख दिया मैंने और यहाँ पर लिख दिया 2। अब इसका वैल्यू कितना था 1.259 माइनस 1 इंटू 2, और ये आपका हो गया 259.259 इंटू 2, और ये आपका हो गया 0.518, ओके, दैट इज आपका ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझ आया। चलो देख लेते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। Large solid sphere is melted and molded to form identical right circular cone with base radius। अब यहाँ पर देखो स्फीयर के साथ किसका कंपैरिजन हो रहा है, कोन का, तो यहाँ पर हम वो वाला फॉर्मूला सीधा सीधा नहीं अप्लाई कर सकते, यहाँ पर हमें बस वॉल्यूम को इक्वल कर देना है। विद बेस रेडियस एंड हाइट सेम एज द रेडियस ऑफ द स्फीयर। अब यहाँ पर जो बेस रेडियस और हाइट है, अब एक और चीज आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर कोन तो बताया गया है, ये कोन है, बट ये बोला गया है कि हाइट और उसका जो रेडियस है वो स्फीयर के जैसा सेम है, तो अगर स्फीयर का मैं रेडियस आर पकड़ती हूँ तो कोन का भी रेडियस आर हो जाएगा, उसका हाइट भी आपका आर हो जाएगा, ये हो गया, ये भी आपका आर हो जाएगा। तो स्फीयर का जो वॉल्यूम है वहां पर क्या आता है, आर क्यूब आता है। ये सारे तो बाकी जो चीजें है ना, यहाँ पर 1/3 4/3 पाई आर क्यूब, ये कांस्टेंट है, इसको अब बाहर निकालो। और सिलेंडर में क्या आता है, कोन में क्या आता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका पूरा आर क्यूब हो गया, और ये कांस्टेंट, इसको बाहर निकालो। इसका मतलब क्या हुआ, जो वेरिएबल वाला पार्ट है वो सिमिलर हो गया, यहाँ पर भी आर क्यूब, यहाँ पर भी आर क्यूब, तो यहाँ पर आप इसको कंपेयर कर सकते हो, ओके, समझ आई। अब देखो, वन ऑफ दिस कोन्स इज मेल्टेड एंड मोल्डेड इनटू स्मॉल सॉलिड स्फीयर, अब उससे भी स्फीयर बनाया गया है। देन द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉलर टू द सरफेस एरिया ऑफ द लार्जर स्फीयर, स्मॉल स्फीयर और लार्जर स्फीयर। अच्छा, तो यहाँ पर हम पहले वॉल्यूम का रेशियो निकालते हैं, ठीक है, किसका था, स्फीयर के साथ कोन का था, ठीक है। स्फीयर का वॉल्यूम का रेशियो में 4/3 पाई आर क्यूब हो गया, और यहाँ पर भी कितना हो जाता है 1/3 पाई आर क्यूब, यहाँ पर हमने निकाला था, तो ये सारे कैंसिल आउट हो जाते हैं, 3 कैंसिल आउट, तो फाइनली द थिंग इज 4:1। इसका मतलब अगर वॉल्यूम का रेशियो 4:1 है तो क्वांटिटी कितना हो जाएगा 1:4, मतलब एक बिग स्फीयर से 4 कोन बनाए गए हैं। अब इन 4 कोन में से एक कोन को लेकर क्या मेल्ट किया गया है, एक फिर से एक स्फीयर बनाया गया है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्वांटिटी उतना ज्यादा नहीं लगेगा। अब क्या बोला गया है कि एक कोन से फिर से एक स्मॉल स्फीयर बनाया गया है, उसको मेल्ट करके। तो अगर फिर से एक कोन से एक स्फीयर बनाया जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि इन दोनों का वॉल्यूम सेम है, इसी को मेल्ट करके ही तो ये बनाया जा रहा है ना, तो इन दोनों का वॉल्यूम तो सेम हो गया। अब हम अगर फ्रेशली बिग स्फीयर, इसके बाद कोन, इसके बाद लिखते हैं स्मॉल स्फीयर, तो ये हो गया 4, ये 1। अब इन दोनों का वॉल्यूम सेम है तो इसका भी रेशियो आ जाएगा 1, ठीक है, ये आपका हो गया वॉल्यूम का रेशियो। अब यहां से हम इजीली सरफेस एरिया निकाल सकते हैं, लेकिन ये तो 3D है, 3D में से 2D में सरफेस एरिया मतलब 2D में आप मतलब इंस्टेंटली नहीं जा पाओगे, आपको यहाँ से पहले 1D में जाना होगा, उसके बाद आप 2D पे जाओगे, ठीक है। तो 1D मतलब रेडियस का रेशियो कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका 4, इसके ऊपर 1/3,
1:1। अब 2D में ये क्या हो जाएगा, मतलब 2D मतलब सरफेस एरिया। अब यहाँ से आप सरफेस एरिया निकालो, सरफेस एरिया दैट इज 2D। ये आपका हो गया 1D, ये आपका हो गया 2D। ओके, तो ये आपका हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे, दैट इज 4⁻²3 1:1। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 का मतलब है 2 स्क्वायर, उसके ऊपर है 2/3, दैट इज ये हो गया 2⁴। तो अब रेशियो क्या हो जाता है, बिग के साथ स्मॉल, ये दैट इज टू 1। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। यहाँ पर घुमा के पूछा है, शायद स्मॉलर के साथ लार्जर पूछा है, तो हमने तो लार्ज के साथ स्मॉल कर दिया, तो दैट इज आवर आंसर। ओके, चलिए मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम। बेस ऑफ अ राइट प्रिज्म, यहाँ पर प्रिज्म आ गया, इज ट्रायंगल of perimeter 45 and its in circle radius is 9. Find the total surface area of if its volume is 810. सबसे पहले तो प्रिज्म के लिए आपको क्या क्या जरूरी है, फॉर्मूला ये सब देख लेते हैं। प्रिज्म, ओके, अगर आपके पास लिखा नहीं है तो इसको नोट डाउन कर लो। प्रिज्म का वॉल्यूम होता है, अच्छा इसको याद करने के लिए एक इजी ट्रिक मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर हम लेंगे एक ब्लैंक स्लाइड, प्रिज्म प्रिज्म ये मैं जो आपको बता रही हूँ, ये कोई फॉर्मूला या कुछ ऐसा कुछ नहीं है, ये बस आपको आपको याद करने के लिए काफी इजी होगा, तो इस तरह से मैं आपको समझा रही हूँ। प्रिज्म इज सिमिलर टू अ सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर एंड पिरामिड इज सिमिलर टू अ कोन। इसको अगर आपने याद कर लिया तो ये दोनों करने में आपको, मतलब प्रिज्म और पिरामिड करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब देखो वॉल्यूम्स पे आते हैं पहले, ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख दिया प्रिज्म, यहाँ पर सिलेंडर, यहाँ पर पिरामिड और यहाँ पर कोन। ओके, चलो अब पहले सिलेंडर का वॉल्यूम क्या है, इसका वॉल्यूम आपका हो गया πr² h। अब ओके, मैं यहाँ पर स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर देती हूँ। ये एक सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर हो गया, ये आपका एक कॉनिकल स्ट्रक्चर हो गया। एंड प्रिज्म कैसा होता है, बेस में, ये जो प्रिज्म पिरामिड है इनके बेस में कोई कुछ फिक्स कुछ नहीं होता, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो मैं ट्रायंगल से समझाती हूँ आपको। सपोज एक ट्रायंगल है, तो ये आपका हो जाएगा ऐसा, ठीक है, मतलब प्रिज्म का ऊपर का बेस और नीचे का बेस बिल्कुल सिमिलर होता है, जस्ट लाइक सिलेंडर, इसका भी ऊपर का बेस और नीचे का बेस सिमिलर होता है। और पिरामिड में क्या होता है, अगर यहाँ पर ट्रायंगल है तो उसका शेप हो जाएगा कुछ इस तरह से, देखो कोन के जैसे कुछ सिमिलर नहीं लग रहा, इसका इसके भी बेस वाला पोर्शन से ऊपर वाला पोर्शन का कुछ सिमिलर नहीं है, यहाँ पर भी ये अलग है, बेस और टॉप अलग है, तो इसका फॉर्मूला भी सिमिलर काइंड में होकर जाएगा, ठीक है। चलो सिलेंडर में क्या था फॉर्मूले में, πr², मतलब ये क्या था, बेस एरिया था इनटू हाइट, ये क्या हो गया, सिंपली आपका बेस एरिया इनटू हाइट हो गया। तो प्रिज्म में भी ऐसा होगा, दैट इज बेस एरिया इनटू आपका हाइट हो गया, ठीक है। अब पिरामिड, इसके लिए हम कोन का लिखते हैं 1/3 πr² each। तो ये आपका क्या होगा, ये भी बेस एरिया हो गया, बट यहाँ पर क्या है, इसके साथ एक 1/3 इंटू है, तो पिरामिड में भी ये हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1/3 इंटू बेस एरिया इंटू हाइट, ठीक है, समझ गए आप, काफी इजीली, कुछ रटने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया पे पहले आते हैं। सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या है, 2πr/h। 2πr क्या है, बेस पेरीमीटर है, तो यहां पर भी आपका हो जाएगा बेस पेरीमीटर इंटू हाइट। रुको जरा 1 मिनट, ये काफी ज्यादा मतलब साइड में आ गया, बस एज लिखती हूँ मैं।
बेस पेरीमीटर इंटू हाइट। ओके, इन दोनों को मैं सब सेपरेट कर रही हूँ। ये हो गया प्रिज्म का, ये हो गया आपका पिरामिड का। ये एक इतना अच्छा एक ट्रिक है ना कि मतलब अगर आपने इसको समझ लिया ना तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी एग्जाम हॉल में जाके। अब देखो कोन का क्या है, कोन का जो कर्व सरफेस एरिया दैट इज पाई आर एल। अब यहाँ पर एक चीज देखो, बेस पेरीमीटर तो सर्कल है, तो सर्कल का पेरीमीटर क्या है, तो 2 पाई आर यहाँ पर था, लेकिन यहाँ पर उसका हाफ है, मतलब क्या हो गया, बेस पेरीमीटर इंटू हाफ हो जाएगा, दैट इज हाफ इंटू बेस पेरीमीटर इंटू एल। यहाँ पर एल आ रहा है तो यहाँ पर भी लैटरल हाइट आपका आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि स्ट्रक्चर देखो ना, यहाँ पर एक लैटरल स्लाइडिंग है और पिरामिड में भी है, लेकिन प्रिज्म में कोई लैटरल स्लाइडिंग नहीं होता, तो इसलिए इन दोनों स्ट्रक्चर्स में आपका एल आएगा, लेकिन यहाँ पर एल नहीं आएगा। ओके, चलो इसको भी मैं बॉक्स कर देती हूँ। अब हम करेंगे, अब हम करने वाले हैं टोटल सरफेस एरिया दैट इज TSM। मैं काफी शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, आप समझ लेना और मैं जो बोल रही हूँ उसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है। चलो अब सिलेंडर का क्या है, 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे एक और चीज, बेसिकली टोटल सरफेस एरिया बेसिकली क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया इसके साथ बेस एरिया, बस दैट्स इट। इसी को आपको यहाँ पर लिखना है। अब देखो पिरामिड में क्या होगा, एक सेकेंड, इसको मैं यहाँ पर शिफ्ट कर देती हूँ। ओके, अब पिरामिड में क्या होगा, ये क्या था, सीए से क्या था, बेस पेरीमीटर इंटू हाइट इसके साथ बेस एरिया। अब बेस एरिया में क्या लिखोगे आप, यहाँ पर कितना बेस है, कितना सारा बेस है, यहाँ पर आपका बेस 2 बार आ रहा है, सिलेंडर में देखो 2 बार आ रहा था, इसीलिए सिलेंडर का भी फॉर्मूला में क्या आता है, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। बेस एरिया क्योंकि 2 यहाँ पर इसलिए लिया गया क्योंकि बेस एरिया 2 बार है, तो यहाँ पर भी आपका ये हो जाएगा 2 इंटू बेस एरिया, ठीक है। अब आते हैं कोन पे, तो कोन का भी बेस एरिया एकदम सिमिलर, पाई आर एल प्लस आपका बेस एरिया, यहाँ पर बेस एक ही है तो यहाँ पर हम लिखेंगे पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पर भी सिमिलर हो जाएगा, दैट इज हाफ इंटू क्या था, सी ए से क्या था, हाफ इंटू बी बेस पेरीमीटर इंटू हाइट प्लस इसके साथ आपका एक बार बेस एरिया आएगा एक बार। ओके, देखो कितना इजी हो गया, मतलब मुझे भी कुछ याद करके लिखने की कोई जरूरत नहीं थी, मैंने भी इस तरह से सिमिलरिटी को काम पे लगा के, मतलब सिमिलरिटी लगा के मैंने यहाँ पर बोल दिया। तो ये काफी एक दिक्कत है बच्चों में कि पिरामिड और प्रिज्म का फॉर्मूला हम कैसे याद रखें, एग्जाम में याद नहीं आ पाता, इतना बड़ा बड़ा मतलब बड़े बड़े फॉर्मूला है, तो इसका ट्रिक क्या है, तो दैट इज अ काइंड ऑफ ट्रिक आप बोल सकते हो। तो ये ट्रिक कैसा लगा मुझे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। तो दैट इज द फॉर्मूला। अब हम प्रॉब्लम में चलते हैं, चलो। अब क्या है, बेस ऑफ राइट प्रिज्म इज ट्राइंगल, तो ट्राइंगल वाला प्रिज्म है उसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया आपका प्रिज्म, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, इसका पेरीमीटर, मतलब ये जो ट्राइंगल है इसका पेरीमीटर बताया गया है 45, ओके, एंड इट्स इनसाइड रेडियस, तो अब इन सर्कल रेडियस मतलब ये इन सर्कल का जो रेडियस है वो दिया गया है 9 और इसका जो पेरीमीटर है दैट इज 45। अब सर्कल का पेरीमीटर और इन सर्कल का क्या फॉर्मूला है, सर्कल के इन सर्कल का फॉर्मूला है एरिया, इन सर्कल का रेडियस का जो फॉर्मूला है दैट इज, इन सर्कल का रेडियस का फॉर्मूला है
एरिया बाय सेमी पेरीमीटर। ओके, तो यहाँ पर इन सर्कल का रेडियस है 9, एरिया आपको नहीं पता, सेमी पेरीमीटर कितना है, पेरीमीटर 45 है तो सेमी पेरीमीटर बाई 2 हो जाएगा। तो इसका मतलब एरिया आपका क्या हो जाएगा, एरिया आपका हो गया 9 इंटू 45 बाई 2। ओके, तो आपका एरिया निकल गया। अब यहाँ पर क्या है, टोटल सरफेस एरिया बताया गया है, आपको ढूंढने के लिए बोला है टोटल सरफेस एरिया, और वॉल्यूम कितना दिया गया है 810। अब देखो टोटल सरफेस एरिया के लिए हमें क्या करना चाहिए, कर्व सरफेस एरिया, और उसके साथ हमें बेस एरिया चाहिए। तो इसीलिए ये जो बेस वाला एरिया निकला ये बिल्कुल सही निकला है, क्योंकि ये हमें जरूरत है। ठीक है, और उसके साथ हमें कर्व सरफेस एरिया चाहिए। अब कर्व सरफेस एरिया में क्या था फॉर्मूला, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला था, सिलेंडर से कंपेयर करो, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच, दैट इज क्या होता है, बेस एरिया, बेस पेरीमीटर इनटू आपका हो जाता है हाइट। ओके, तो पहले तो यहाँ पर हाइट नहीं दिया गया है, तो आपको वॉल्यूम से हाइट निकालना है। तो वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला था, सिलेंडर का क्या फॉर्मूला था, याद करो, सिलेंडर का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच, दैट इज पाई आर स्क्वायर, दैट इज बेस एरिया इनटू हाइट हो गया आपका। ठीक है, तो इसी को हम डिकोड करेंगे, दैट इज वॉल्यूम, दैट इज 801। अब बेस एरिया कितना है, बेस एरिया आपका निकला है 8 इंटू 45 बाई 2 इंटू हाइट, दैट इज 810। अब यहाँ से हम हाइट को निकालेंगे, हो गया 2, दैट इज हाइट आपका आ गया 4। ओके, हाइट निकल गया है 4। अब आप टीएसए का ये फॉर्मूला है, अब आप इसमें इसको बिठाओ, सॉरी ये सीएसए का फॉर्मूला है। अब आप इसके साथ बेस एरिया को ऐड करना है और टोटल सरफेस एरिया निकालो। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, टोटल सरफेस एरिया बेस एरिया इंटू हाइट, बेस पेरीमीटर इंटू, सॉरी मैं गलत क्यों लिख रही हूँ, टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू सी एस ए प्लस बेस एरिया, दैट इज दो बार आएगा आपका, हो गया बेस पेरीमीटर इंटू हाइट, ये आ गया आपका सी एस ए प्लस 2 बार बेस एरिया, दैट इज 2 इंटू बेस एरिया। 2 बार बेस एरिया क्यों, क्योंकि सिलेंडर में याद करो सिलेंडर का फॉर्मूला क्या था, सिलेंडर का फॉर्मूला था 2 पाई आर एच, ये सिलेंडर का है, सिलेंडर का फॉर्मूला 2 पाई प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। अब ये पाई आर स्क्वायर बेस एरिया था, बेस एरिया कितना बार आ रहा था, 2 बार आ रहा था। और प्रिज्म का स्ट्रक्चर भी अगर आप याद कर लोगे तो यहाँ पर देखो आप एक ही स्ट्रक्चर 2 बार आ रहा है, तो बेस एरिया आपको 2 बार लेना है बस। अब यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर निकल गया। बेस पेरीमीटर कितना था 45, हाइट कितना निकला 4, 2 बेस एरिया 2 इंटू बेस एरिया का कितना निकला 9 इंटू 45 बाई 2, 2 कट हो गया। यहाँ पर आपका क्या हुआ 180 प्लस ये आपका आ गया 405, दैट इज आपका आ गया 585। ओके, सो ऑप्शन बी आपका आंसर होगा। तो बताओ बताओ कितना इजीली हमने कर लिया इसको, बताओ कोई स्ट्रेस हुआ, फॉर्मूला याद करने में आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस हुआ, बिल्कुल भी नहीं। ये काफी एक अच्छा वाला ट्रिक है, इसको जरूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और इस चैनल में आके कमेंट करके बताना कि ट्रिक आपको कैसी लगी। आपको दिमाग में कोई जोर ही नहीं देना पड़ेगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। बेस ऑफ अ राइट प्रिज्म इज अ क्वाड्रिलेटरल ABCD, ओके, सच दैट AB BC CD AD सब कुछ आपको दिया गया है और A बताया गया है 90 डिग्री। तो पहले तो हम एक कैसा दिखने में कैसा होगा, कुछ ऐसा सा वाला स्ट्रक्चर इसका होगा, काइंड ऑफ अ क्यूब काइंड ऑफ अ स्ट्रक्चर। ओके, गलत ड्रॉ कर दिया मैंने, फिर से गलत फिर से गलत फिर से गलत, चलो इसको जरा माफ कर देना, मुझसे नहीं हो रहा, ठीक है ना। चलो ऐसा सा कुछ स्ट्रक्चर आएगा इस प्रिज्म का। अब ये जो बेस एरिया बेस वाला पार्ट है इसको हम अलग से ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज ये ऐसा कुछ है, ये आपका ए हो गया, दैट इज 90 डिग्री बताया गया है, ABCD। ओके, AB कितना 9, BC 14, CD 13, DA 12। Find the lateral surface area of the lateral surface area मतलब curved surface area of the prism if its volume is 2070। आपको पूछा गया है CSA, पहले ना आप एग्जाम हॉल में ऐसे लिख लेना
क्योंकि ये प्रिज्म पिरामिड वाले जितने भी सवाल है इसमें डेटा काफी सारा होता है, तो आप क्या होगा कि लास्ट लाइन पे जाते जाते आप पहला वाला भूल चुके हो। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, मैंने सीधा सीधा इसको बस ड्रॉ करके डायग्राम बना लिया और वहां पर मैंने लिख लिया क्योंकि क्या क्या इन्फॉर्मेशन मुझे गिवन है, तो इससे आपको आसानी हो जाएगी। तो सी से आपको नहीं पता, फाइंड करना है, और आपको क्या पता है, वॉल्यूम पता है, वॉल्यूम है दैट इज 2070। ओके, अब वॉल्यूम से, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिज्म का वॉल्यूम दैट इज बेस एरिया इनटू हाइट। अब बेस का एरिया आप कैसे निकालोगे, कैसे निकाल, तो क्या जरूरत है बेस एरिया निकालने की, तो यहाँ से हम बेस एरिया कैसे निकाल पाएंगे। तो लेट से मैं यहाँ से डायगोनल ड्रॉ करती हूँ, दिस 90 डिग्री, तो ये क्या हुआ, राइट एंगल ट्राइंगल। तो इसका वैल्यू क्या होगा, 12 मतलब क्या है, 3 इंटू 4, 9 मतलब 3 इंटू 3, 3 4 से कुछ याद आ रहा है आपको, पाइथागोरन कुछ ट्रिपलेट याद आ रहा है, दैट इज 3 4 5। तो यहाँ पर भी 5, इसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3, मतलब यहाँ पर भी होगा 5, इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे 3, तो आपका ये क्या हो जाएगा 15। ठीक है, वैसे इस वाले ओके, तो ये 15 आ गया, तो हम हाफ हाफ करके एरिया निकाल लेते हैं। तो इसका एरिया क्या होगा, राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया हाफ इंटू दोनों जो बेस इंटू परपेंडिकुलर होता है, दैट इज 12 इंटू 9, तो ये क्या हो जाएगा 6, 54 आपका ये वाला पोर्शन का एरिया निकल गया। अब ये वाला पोर्शन, दिस इज अ स्केलिन ट्राइंगल, तो वहां पर आपको क्या करना होता है, सेमी पेरीमीटर निकालना है। मतलब फॉर्मूला क्या है इसका, इसका फॉर्मूला है रूट ओवर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब एस मतलब क्या, एस मतलब सेमी पेरीमीटर, तो इसका सेमी पेरीमीटर 13 14 15, सेमी पेरीमीटर निकालो, 13 प्लस 14 प्लस 15, इसको ऐड करते हैं तो ये हो गया आपका पेरीमीटर। अब सेमी पेरीमीटर कितना होगा 21। अब इसको फॉर्मूला में डाल दो, 21 इंटू 13 माइनस करोगे तो 8, 14 माइनस करोगे तो 7, और 9 माइनस करोगे तो 12। इसको सॉल्व करो, इसको अगर करते हो तो 3 इंटू 7, 7 दो बार आ गया, बाहर निकालो। ओके, 8 मतलब अच्छा यहाँ पर हो गया आपका 3 इंटू 4, यहाँ पर भी 3 था, यहाँ पर भी 3 था, 3 बाहर निकालो, एक बार, दो बार आ गया तो एक बार बाहर निकालो, और ये होगा 8 और 4, इसका मतलब क्या है 4 है, दो निकाला, 8 मतलब 2 क्यूब, यहाँ से भी दो निकालो बाहर, एक 2 अंदर रह रहा है, तो ये क्या हो गया आपका 84√2 आपका, ये आपका हो गया पूरा का पूरा एरिया, इसका एरिया, इस वाले पोर्शन का एरिया। और इस वाले पोर्शन का एरिया कितना आया था 54, तो इसके साथ आपको 54 ऐड करना है, टोटल एरिया आपका हो जाएगा 54 प्लस 84√2, दैट इज द टोटल एरिया। तो यहाँ पर मैंने एक गलती कर दी, गलती क्या है, यहाँ पर ये 12 नहीं होगा क्योंकि 15 था। चलो फ्रेशली करते हैं फिर से, अलग स्लाइड में इसका एरिया निकालते हैं। ओके, तो स्ट्रक्चर हमारा क्या था, ये था ए बी सी डी, यहाँ पर हमने डायगोनल निकाल लिया था, दैट इज 12 था, इसका एरिया आ रहा था आपका 54, चलो अलग से निकालते हैं, अलग से निकालते हैं, ये था आपका 9 था, दैट इज ये हो गया आपका 13, ये हो गया आपका 12, डी ये कितना था 9 14 13 12, 9 14 13 12, 9 14 13, ये आपका हो गया 12, तो इसका एरिया था हाफ इंटू 12 इंटू 9, दैट इज 54। अब हमें इसका एरिया निकाला था, फॉर्मूला क्या था, एस
x minus a, x minus b, x minus c. s क्या निकला था? पेरीमीटर 13 plus 15 plus 13 plus 15 plus 14 that is 42. तो सेमी पेरीमीटर आपका निकल गया 21. अब हम इसको देते हैं 21, तो इंटू 14 से माइनस करोगे तो 7, 13 से माइनस करोगे तो 8, 15 से माइनस करोगे तो 6. अब यहाँ पर इसको हम नहीं लिखेंगे, इसको हम माइनस में करेंगे. कैसे? 21 मतलब क्या हो गया? 3 इंटू 7, 7 बाहर निकालो. ओके. 6 मतलब क्या हो गया? 3 इंटू 2, 3 दो बार है, बाहर निकालो. ओके. तो कट कर दो, जो भी हो जा रहा है कट कर दो. 8 बच गया, 8 और 2 मतलब 16 हो गया. 16 का रूट करोगे तो 4. ओके. ये क्या हो गया? ये हो गया आपका 84. ओके. चलो, तो अब टोटल एरिया हमें निकाला है, इसको एडिशन कर देना है. तो टोटल बेस एरिया आपका निकल रहा है 84, दैट इज 138. ओके. अब हम यहाँ पर इसको डाल देंगे. तो यहाँ पर वॉल्यूम दिया गया था और बेस एरिया आपका निकला था 138 इंटू हाइट इक्वल टू 2070. ओके. तो ये 9 से डिविजिबल है, क्योंकि कैसे मुझे पता चला? 9 से डिविजिबिलिटी का रूल है कि आप डिजिट्स को का समेशन करोगे, अगर वो 9 से डिविजिबल हो गया तो वो पूरा मतलब पूरा फॉर्मूला 9 से, पूरा नंबर 9 से डिविजिबल होगा. 7 प्लस 2 9, 9 से डिविजिबल है. यहाँ पर क्या हो जाता है? ये 3 से डिविजिबल है, कि 3 से डिविजिबिलिटी का भी सेम रूल है. डिजिट सम शुड बी डिविजिबल बाय 3. तो यहाँ पर ये 12 आ रहा है, तो 3 से हम इसको काट दो. तो यहाँ पर क्या होगा? 46. यहाँ पर क्या होगा? 69. 46, 69 23 से जाएगा. 23 इंटू 2, 23 इंटू 30, 2 से जाएगा 15. दैट इज हाइट आपका हो गया 15. ओके. ये आपका आ गया प्रिज्म का हाइट. क्या पूछा था? लेटरल सर्फेस एरिया, दैट इज सीएसए. तो सीएसए का फॉर्मूला याद करो सिलेंडर के फॉर्मूले से. सिलेंडर का सीएसए का फॉर्मूला क्या है? 2 पाई आर एच. तो वहां पर जो 2 पाई आर एच था, 2 पाई आर मतलब बेस पेरीमीटर, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया बेस पेरीमीटर इंटू हाइट था. अब हाइट हमारा आ गया कितना? 15. और बेस पेरीमीटर कितना हो जाएगा? 13, 14, ये 9 था, 12 था. तो एडिशन करो. 8, 48. ठीक है. मल्टीप्लाई कर दो 720. तो आपका ऑप्शन बी आंसर में हो जाएगा. ओके. चलो.